मेरा हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी मान्य अतिथिगण जो डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूँ और कुछ समय लूँगा मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को कनेक्ट करना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग हमारे राजस्थान के आप लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़ सकते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया मैं फटाफट देना चाहूँगा कि हमारे पास इस समय क्या है, where we are standing और what you can do to make it better। एंड जब मेरे पास डेली बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल पार्टनर, डेवलपमेंट पार्टनर आते हैं तो वो कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेके आते हैं, देन वी टेल देम दैट यू नो वी हैव ऑलरेडी वी हैव दिस, तो देन सो यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि व्हाट वी हैव ऑलरेडी बिल्ड, तो आप उस पर बिल्ड ऑन कर लें या उसके साथ एड ऑन कर लें ताकि हम लोगों को आपकी सर्विसेज बेटर तरीके से मिल सकती है और आप हमारे साथ बेटर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स बैठे हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप के मेडिकल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि हमने ऑलरेडी क्या इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो मैं इसकी फटाफट आपको ग्लिम्स देना चाहूँगा। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा जियोग्राफिकली बड़ा स्टेट है। हमारी जो एरिया है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आप अगर हमारा रेड रन के डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, ये सारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए हैं कि इनके ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है। जो 3 ऑरेंज कलर के आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं वो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। इस तरह से 13 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हर प्रकार की योजना में प्रायोरिटी रखते हैं। जब भी हमें कोई पायलट करना होता है, नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड दैट वी डू दैट पायलट इन दीज 13 डिस्ट्रिक्ट्स टू स्टार्ट विद। और बाकी सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन विच इज राइट नाउ अराउंड 70 मिलियन। कुल मिला के इफ आई डोंट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल मेडिकल बेड्स इन मेडिकल कॉलेजेस, अगर मैं उनको भी लेता हूं तो द नंबर गोज अप टू 65,000। अदरवाइज देयर आर 46,603 बेड्स इन राजस्थान इन गवर्नमेंट सेटअप। ई गवर्नेंस हमारी एक स्वाभाविक जरूरत है, हमारे लिए ये फैंसी आइडिया नहीं है, फैशनेबल नहीं है। Because of our size, because of our population density, because of limited availability of manpower, e-governance की हमें जनरली जरूरत है। और किसी भी जगह पे e-governance के साथ जो चैलेंज है वो राजस्थान में भी है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, ज्यादातर ये देखा गया है कि आज से 10 साल पहले e-governance के जो बड़े अच्छे एग्जांपल्स हुआ करते थे इंडिया में, विभिन्न स्टेट्स में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, आप देखेंगे कि दे नॉट एग्जिस्ट नाउ और दे आर नॉट डूइंग दैट वेल। रीजन है कि ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव जनरली पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं या उनमें सस्टेनेबिलिटी का एंगल बिल्ड नहीं किया जाता। नॉर्मली ये भी देखा गया कि बहुत सारे ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इसलिए बनते हैं कि हार्डवेयर सेल करके पार्टी निकल सके। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि इफ रादर देन सेलिंग हार्डवेयर, रादर देन एम्फसाइजिंग ऑन सेलिंग द कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स, इफ वी कैन कंसंट्रेट ऑन बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, that is cheaper for you and that is much cheaper for us, because I think that is the main thing. Naturally, if we can create a demand, let's not trust software on the beneficiary. No heavy capital investment, no new HR probably should be hired unless it is very much needed. And basically the key word is BPR. Avoid making a process personality based, but attempt to get it institutional. I would like to quote the statement of our honorable CM. She said that we want a governance where governance is more visible than government. So I think e-governance is towards that direction. And right now, these are the things which are happening in Rajasthan. Some are 5 years old, some are 3 years old, some are only 7 months old. But these are the various initiatives we have taken up. In Rajasthan, we are able to track pregnancy and child. I think many of you will be surprised if I make a statement that in Rajasthan, out of around 18 lakh pregnancies in the entire state, around 14 lakh pregnancies we are able to monitor. Right? They are in our software somewhere. I will not claim that we are able to monitor all ANCs, all 4 ANCs of those 14 lakh women, but somewhere they are in our group. Maybe at the first ANC or the second or third or maybe all 4. Then we have a hospital management information system, which is also health management system, HMIS. Then there is ASHASOFT. ASHASOFT is a recent phenomenon which happened around 7 months ago, but now it has become a very good software to be adopted at national level. Then Ishub Lakshmi, then SNA, that is whenever we are inspecting our
health facilities, we are trying to have a software, we are updating it on our software so that we can understand that during next visit what is the difference. Impact software, definitely PCPNDT Act is implemented in all India. Everywhere it is implemented in all states. But we are the first state, I think along with Kerala, I think Kerala has also got it. We are able to monitor every single sonographic test which is happening in Rajasthan. We know how many are happening right now, how many will happen in 1 day, 7 days, and we can give you the list of the women who have gone through it. Because of that, all F forms are submitted online. Then e-OSHTI is very popular. It was made by CDAC, but Rajasthan customized it, and Rajasthan became the first successful state in India which is still using it even after 4 years of its implementation. Various states want to implement e-OSHTI. They want to launch the free drug scheme, but Rajasthan has become an example for all of them. Then MM application is very clear. WhatsApp groups are not something which is a new idea, but successfully we are doing that. ASHA I will not be spending much time on it because it's a very comprehensive software. The people who are interested to know about it, they can contact us separately. But this is the branding we have done to ASHA, and basically there were two issues. ASHA were not getting their payment on time. Secondly, I was not able to know what ASHA are doing. Both problems have been solved by ASHA. Now, based on their performance, we are paying online into their accounts. No capital investment, no new person, existing SMS, existing banker, and now we can take informed decisions. Process goes like this. ASHA at the end of the month with their claims, we take it at our PHCMC, then it is fed into the system online. Then the ROIC releases a sanction order, and then CMHO using his digital signature release the payment. It is directly credited to the account of the ASHA, and she gets an SMS. So all 46,000 ASHAs of Rajasthan are connected to this system, and I think today I can make a statement that we are the only state in India who has paid all incentives up to 25th June. No incentive is pending in Rajasthan which is due up to 25th June, because we have cleared all of them. This is our home window where the person will log in and other features are there. Now, I will just come on the analysis part. Many of people sitting here, आप से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सरकारों के लिए बड़ा आसान है सॉफ्टवेयर बना देते हैं, फीडिंग करा देते हैं, बैंक में कंप्यूटर रख देते हैं. They have the data, but they do have guts to analyze the data. So I will say ASHA is known more for analysis part. Now Rajasthan knows कि हम जो 100 रुपए का इंसेंटिव देते हैं आज, उसमें से कितने रुपए हम मैटरनल हेल्थ के लिए दे रहे हैं, कितने चाइल्ड हेल्थ के लिए दे रहे हैं, कितना बेटी के लिए दे रहे हैं, एंड आई कैन सी कि मेरी आशा कौन से पार्ट में काम नहीं कर रही है. अर्लियर हम लोग क्या कर रहे थे, आशा ट्रेनिंग के लिए पैसा या अच्छा करो सबके लिए 46,000 को सारी ट्रेनिंग करा देते हैं, बट सम आशास डोंट नीड एनी फर्दर ट्रेनिंग फॉर मैटरनल हेल्थ. लेकिन हम लोग कॉमन डिसीजंस ले रहे थे, इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले रहे थे. नाउ वी आर आस्किंग मनी बेस्ड ऑन आवर गैप. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एंड नाउ आई नो हाउ माय 34 districts are doing on ASHA index. We presented this particular idea in Shimla, and there were a lot of takers after my presentation, and I can assure you this is a nationally replicable practice. And now I know in which district what is the highest an ASHA can get. So this is showing. ई-शुक्लक्ष्मी राजस्थान गवर्नमेंट की एक अपनी योजना है. हम लोग बेटी के बर्थ को प्रमोट करने के लिए उसके बर्थ पे 2100 रुपये देते हैं. उसके 1 साल के बाद उसको फिर 2100 देते हैं जब वो इम्यूनाइजेशन उसका पूरा हो जाता है, और फिर उसको 3100 देते हैं फाइनली जब शी गेट्स इनटू द स्कूल एट द एज ऑफ 5. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि फर्स्ट पेमेंट तो हम GSY के साथ दे देते हैं, जननी सुरक्षा योजना के चेक के साथ आप वो चेक दे देते हैं. इश्यू था कि सेकंड कैसे देंगे, क्योंकि now you need to remind that lady that please come back after 1 year. So there was a big issue in second installment. Then we created a system where at the time of birth हम लोग उसका पूरा data ले लेते हैं, including her bank account details, and after the end of 1 year we remind her that please come to the hospital, your second installment is due. She comes, she fills a simple form, and now she can go to any hospital. She need not go back to the same hospital where she gave the birth. So it has become a universal kind of system in Rajasthan. And third is our Sagan Nirikshana Abhiyan, that is intensive inspection campaign.
we conducted inspections in December, then we had a follow-up campaign in February. We could compare. Earlier, what used to happen, आप जब भी निरीक्षण करते हैं, सरकार में कागजों के ढेर लग जाते हैं। हमारे ऑफिसेस आप इस बात के लिए मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ ढेर लगे रहेंगे और कोई उन कागजों को देखने वाला नहीं है कि आखिर इस इंस्पेक्शन में हुआ क्या था। और 2 महीने बाद जो इंस्पेक्शन हुआ, हमने उसमें ठीक किया गया। But due to use of technology, just feeding the all 43 parameters of inspection, now I can show you what is the difference. We analyze all these parameters of health institutions, and I think आप देखिए लेबर वर्क कैसा है, दिसंबर में कैसा था, फरवरी में कैसा था। दिसंबर में जो कमियां थी फरवरी में भी दूर नहीं हुई है, तो इंस्पेक्शन कराने से कोई मतलब नहीं है। Why can't we remove the deficiency? I am just showing you one slide of the analysis. Now I know कि in राजस्थान जो मेरे 34 DH है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनमें कौन सी जगह पे लेबर रूम में किस तरह की प्रॉब्लम है। जो रेड है वो मुझे दिखा रहे हैं कि जहां मुझे इंटरवेंशन करना है। So this type of data is there. We have 5 groups working at state level. We have separate WhatsApp group for our high priority district. We are exchanging a lot of information. Whatever camps are held in the districts, we are able to get the pictures, we are able to get the information, and वो भी प्रॉब्लम बताते हैं तो we can solve them. And ये religiously follow होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स बन गए हैं और 6 दिन तक उसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग हो रहा है। I think it is very material. The content is really very useful and something is happening. POC I have already told you. राजस्थान के लिए अराउंड 6,000 प्लस फैसिलिटीज पर, जिसमें कि हमारे सारे DDC, हमारे सारे DDW इंक्लूड है। हमें पता लग जाता है कि हमारे किस फैसिलिटी पर कौन सी ड्रग्स इस समय कम है, अकॉर्डिंगली हम ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग एंड दीज आर द की फीचर्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। आई थिंक यू कैन अस्यूम दैट व्हाट ड्रग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर शुड हैव। वी आर वर्किंग ऑन दीज 5 projects. Soon we will see e-Upkaran. Honorable Health Minister has been very kind enough to grant us permission to take a pilot for this. Now we have made a software e-Upkaran. Soon राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट में कौन सा इक्विपमेंट यूज में नहीं आ रहा है, जबरदस्ती उसको खराब करके रख दिया गया है और रिपेयर में नहीं भेजा गया है, रिपेयर हो गया है लेकिन अब भी उसको यूज में नहीं लिया जा रहा है बिकॉज जो अस्पताल में लोगों का बाहर वालों के साथ टाई-अप है। ये सब चीजें हम पकड़ पाएंगे आफ्टर न्यू करंट। वी आर डूइंग मैपिंग राइट नाउ। वी विल मैप ऑल द इक्विपमेंट फर्स्ट, देन वी विल फीड इनटू द सॉफ्टवेयर एंड देन डेफिनेटली वी कैन मॉनिटर इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये प्रॉमिस कर दिया है कि आप जब आप मैपिंग पूरी कर लेंगे, रिपेयर एक्सपेंसेस विल बी ऑन दैट। सो दे आर सेंक्शनिंग अस अमाउंट फॉर द रिपेयर ऑफ दोस इक्विपमेंट्स जो सही नहीं है। From 1st August, Rajasthan is launching online GSY payment. Right now, Jati Suraksha Yojana payments are made by cross check. इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम आता है क्रॉस चेक में। नंबर 1, जिन लोगों को बैंकिंग हैबिट नहीं है उनके चेक लैप्स हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारा पैसा मेरे पास बच जाता है। फिर अखबार में न्यूज आती है कि राजस्थान में डिलीवरी 10,000 की हुई, चेक 9500 को मिले, 500 को चेक नहीं मिले। बिकॉज वे सी के लिए ऐसा कैसे हुआ, जबकि उसमें से 500 में से 200 केस ऐसे भी मिलते हैं जहां पर लेडीज ने अपने चेक को टाइमली डिपॉजिट नहीं किया एंड दे डिड नॉट कम बैक कि मेरा चेक रिन्यू कर दीजिए। तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे ये सारे इश्यू खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल हम लोग ले लेंगे। मैं आपको इसमें ये भी बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा ऑनलाइन जीएसवाई पेमेंट करना है, तब तो आप औरत को परेशान करोगे डिलीवरी के टाइम पे, वो बेचारी डिलीवरी कराने आए या उसकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगेंगे। नो, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि हम PCTS है, जब वो ANC के लिए आएगी 1 2 3 4 we will capture the bank detail at that time. So we are not bothering her again at the time of delivery. Thirdly is integrated ambulance system. ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। ऑनरेबल CM ने हमारे बजट अनाउंसमेंट में इसको डाला है और we are preparing for it. And now आप देखेंगे कि 108 एक कंपनी चला रही है, 104 हमारे CMHO खुद चला रहे हैं, there is a base ambulance जिसको कोई और चला रहा है, and हमारा एक हेल्पलाइन कोई अलग चल रहा है। There is no convergence between all these facilities. वो सब अपने आप में चल रहे हैं। मान लीजिए आज किसी डिस्ट्रिक्ट में एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, now we have to call 4 people, या तो नौकरी भेज दो, तो नौकरी भेज दो, तो नौकरी भेज दो, and that is not the disaster management. After integrated ambulance system, the integrated helpline will be there. We can call one person that if there is an incident, please send all the ambulances available right now, if they are not at some other job. So this will be the one of the advantages which will be there. कुपोषण कोच हमारे यहाँ malnutrition treatment centers हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि इसमें कितने बच्चे आए, कितने दिन रहे और कितने रिकवर हुए। We know कि हाँ यार 9,000 बच्चे पूरे साल में आए थे, या 9,000 में से कितने बच्चों को ऐसा फर्क पड़ा है कि they will be out of malnutrition. We can't claim. We don't have line listing of those
children. But I think after this software we will have, and we have attached our discharge children thing with voice message. 15वें दिन डिस्चार्ज बच्चे को फॉलोअप के लिए आना चाहिए, उसकी मदद है उसको लेके। राजस्थान में 30 to 35% ही वापस आते हैं, 60 to 65% women they never come back for the follow-up after 15 days. So हमने देखा कि टेक्स्ट सिस्टम है, we send a text message कि कल आपकी बच्चे की जांच है, आप आ जाइए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि गांव में जो फोन होते हैं they don't support हिंदी फॉन्ट। तो आपका अगर आपके फोन में हिंदी फॉन्ट सपोर्ट नहीं है तो वो डब्बा बन जाएंगे, they will not send a message। और इंग्लिश मैसेज तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो that was of no use। So now we are sending voice message। So she will get a message in the morning, in the evening, in the afternoon, in the noon, 4 times she will get a message that कल आपकी डेट है बच्चे के साथ, please come। So these things are in pipeline and I think within 1 or 2 months maximum of them will be rolled out। This I told you already। And हमें जो मैंडेट दिया गया है ऑनरेबल मिनिस्टर के द्वारा कि आने वाले टाइम में अगर पॉसिबल हो जो फूड लाइसेंस हम राजस्थान में देते हैं, वेंडर्स को हम चाह रहे हैं वो फूड लाइसेंस लें, लेकिन वेंडर्स फूड लाइसेंस लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तो एक बात जो सामने आती है कि फूड लाइसेंस को हम जितनी लोकेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें, वी कैन मेक ए शेड्यूल फॉर दैट। ब्लड बैंक ब्लड स्टोरेज यूनिट एमपी में बहुत अच्छा हो चुका है, वी कैन फॉलो देम वेरी इजीली। ड्रग कंट्रोल गुजरात में बहुत अच्छा हो चुका है ऑनलाइन। एंड देन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर सुनिए हम हमारा सॉफ्टवेयर आप ले लें। एंड देन ट्रॉमा सेक्टर और रेफरल का भी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकता है कि वहां पर कितने लोग किस समय पहुंचे और लोगों को किस तरह की फैसिलिटी दी गई। These are some of the things we can do for future। And we have a message for last 1 year working for e-governance। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी वर्ड प्रोसेस हैं उनमें यूजर फ्रेंडली क्या नहीं है, जस्ट री इंजीनियरिंग एंड माइन्यूट डिटेल से ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाए उसका मैनुअल साथ के साथ बनना चाहिए, उसका पूरा प्रोटोकॉल साथ के साथ बनना चाहिए। एंड देन आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, आफ्टर 1-2 मंथ उसको चेक कराइए, पैशनेट मत हो जाइए कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। Then get it checked from somebody else, from third party, and then amend it if it is possible।